डिंपल यादव की रिकॉर्ड जीत पर जश्न सीधे दिखाइए। डिंपल जो है वो 2,88,000 वोट से जीती हैं। ये देखिए आप, अरे वाह, किस तरीके से ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें देखने में कितनी, जो कलर्स है ना पॉलिटिक्स के, ये राजनीति का जो चुनाव है ये उत्सव की तरह है भारत में। ये देखिए आप किस तरीके से ये कलर सामने आ रहे हैं। डिंपल जो है वो जीती हैं मैनपुरी से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सीधे शंभू जी से इसमें एक रिएक्शन लूंगा। शंभू जी, ये एक चीज जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो है बाइपोल्स में बीजेपी की हार, ये हम इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से खतौली में भी हार हुई और यहाँ भी हार हुई है। ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसलिए भी देखना पड़ेगा कि जो पीएसपी थी यानी प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी, उनका जो मेल हुआ है इसका बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि सारा यादव वोट बैंक मैनपुरी में उनका बहुमत भी है लेकिन बिखर भी रहा था, तो वो बिखराव खत्म हो गया। वो सारा बिखराव खत्म होने से डिंपल यादव को लाभ हुआ। 2,88,000 वोट उनको से जीत हुई है, बहुत बड़ी लीड है। और ये जबकि रघुराज सिंह साग सोच रहे थे कि शायद वो जीत जाएं, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, बीजेपी के लोगों ने वोट डालने ही आए हैं, वो लोग नहीं आए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि बीजेपी चाहे जितनी ताकत हो लेकिन हिंदी बेल्ट में कमजोर पड़ रही है। लेकिन फिर रामपुर की अगर बात करें राहुल जी, तो रामपुर में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि रामपुर आजम खान का इलाका और वहां पर सेंधमारी हुई है बीजेपी की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो जागीरें हमारे सामने हैं। एक जागीर आपको यादव जागीर दिख रही है मैनपुरी में, जहां पर पारिवारिक जागीरदारी कायम रही है, क्योंकि परिवार एक हो गया। जो बंटवारा हो रहा था वो एक हो गया और वो सीट पर कभी बीजेपी आज तक जीती ही नहीं है। 5 बार मुलायम सिंह वहाँ उससे जीत चुके हैं। ये मुलायम सिंह की अकेली एक बहू, तो एक जो स्थानीय जनता का जुड़ाव, वो उस तरह का जुड़ाव और कहीं आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा। दूसरा, रामपुर में एक तरह से ये नाक की लड़ाई थी कि एक तय कर लिया था उत्तर प्रदेश की ताकतों ने कि हमें आजम खान की राजनीतिक कमर तोड़नी है, उनकी जागीरदारी ख़त्म करनी है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और हमें दिख रहा है उसका परिणाम क्या हुआ। 40% से कम मतदान जहां हुआ है, तो ये मतलब आपको उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा इतना कम मतदान कहीं भी नहीं मिलेगा। आप बता रहे हैं बड़े एक और आपने, क्योंकि आपकी बात की है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा ये पूछना। राहुल जी, गुजरात में 5% वोट कम गिरे इस बार, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। ये इसमें कुछ आप कोरिलेशन, कोई मेथड देखते हैं? वोटिंग जो अगर हुई इस बार गुजरात में, वो ओवरऑल 5% कम हुई 2017 की अपेक्षा में, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। इसमें आप क्या देखते हैं? आपको कोई पैटर्न, कोई डिजाइन कुछ समझ में आ रहा है? क्या हो क्या रहा है ये? नहीं, इसको जरा और गहराई से जाके देखना पड़ेगा। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कुल मिलाकर लोग आश्वस्त थे, लोगों को मालूम था कि बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, मोदी जी के और उनकी पार्टी और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो लोग आराम से थे, क्योंकि कोई चुनौती उस तरह की थी नहीं जी। और उसके अलावा जो वोट पड़े उनमें वोटों का बंटवारा हो गया। पिछली बार की तुलना आप सीधे देख लीजिए, 99 से कहाँ पर आ गई कांग्रेस जी। तो वोटों के बंटवारे से कांग्रेस का, बीजेपी का वोट शेयर अपने आप बढ़ गया जी। तो वो तो बहुत स्वाभाविक गण दिख रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं वापस। एक बार इस शो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से दिनेश के पास में जाऊंगा। दिनेश, बताइए जरा, मैंने आपको बीच में रोका, उसके लिए माफी चाहूंगा। अभी क्या हाल है? क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है, अंजलि हमारे साथ हैं, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक शायद 5 बजे गृह मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। अंजलि जी, बताइए। बिल्कुल निशांत, आप ठीक कह रहे हैं। जेपी नड्डा के 4:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम तय था, जिसमें गुजरात में मिली प्रचंड जीत पर मंथन होगा और साथ ही हिमाचल में आखिर कहां चूक हो गई, कहां कमी रह गई, इसको लेकर के भी बीजेपी एनालिसिस करने वाली है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी 5 बजे के करीब बताया जा रहा है कि बीजेपी हेड ऑफिस में पहुंचेंगे, जहां जेपी नड्डा अमित शाह के बीच एक मीटिंग होने वाली है और शाम 6 से 6:30 बजे के करीब पीएम मोदी को यहाँ पहुंचना है। कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी को मिली इस जीत को लेकर के कहा यह जा रहा है कि सक्सेस मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था कि आखिर गुजरात के लिए क्या मंत्र होना चाहिए इस बार जीत का। हालांकि बीजेपी के ऊपर विपक्षी पार्टियां ये जरूर कह रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इस बार बीजेपी को सत्ता पर से हटा सकती है, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ है। ये जरूर है कि कई जो जानकार है वो ये कहते हैं कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के गुजरात में डेब्यू करने की वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि वोट जो है वो कांग्रेस का कटा है और वो वोट चला गया है बीजेपी को। मिला करके 158 के लगभग बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है।